सिद्धार्थ उस हवन कर रहे बूढ़े व्यक्ति को मारने के लिए अपनी चंद्रवीज तलवार उठाकर भागा ही था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा, आओ सिद्धार्थ भारद्वाज, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं विश्वनाथ तुम्हारा और उस पेड़ के पीछे छुपे तुम्हारे साथियों का स्वागत करता हूं। उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से ये वाक्य सुनकर सिद्धार्थ एकदम चौंक गया और दौड़ते दौड़ते रुक गया। पेड़ के पीछे छिपे सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा बाहर आए। सिद्धार्थ ने देखा कि उस व्यक्ति की आंखें नहीं थी, वो अंधा था। सिद्धार्थ ने उन हवन कर रहे काले सायों के बीच से गुजरते हुए सावधानी से धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ा ही थे कि उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, घबराओ मत सिद्धार्थ, मैं और मेरे शिष्य तुम्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हम वो नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है। सिद्धार्थ चौंक गया। उस व्यक्ति के चेहरे की शांति और तेज देखकर सिद्धार्थ का उमड़ रहा जोश थोड़ा शांत हुआ। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, आप कौन हो और आप हमें कैसे जानते हो, और आपको कैसे पता कि हम किसकी तलाश करते हुए यहां आए? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम विश्वनाथ शास्त्री है। मैं 800 साल पहले वीरानगढ़ का ही रहने वाला एक ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम सोमदत्त था। सोमदत्त का नाम सुनकर बूढ़े बाबा की आंखें एकाएक चमक उठी और वो बोल पड़े, आप सोमदत्त के पुत्र हो? उन्होंने सर हिलाकर हां कहा। बूढ़े बाबा, गौरी और अनंग पिशाच तीनों थोड़े से आगे आए। विश्वनाथ जी ने कहा, जिस विष बादल की वजह से आप यहां आए हो, उस विष बादल को भेजने वाला व्यक्ति दुर्भाग्य से मेरा ही भाई है। यह सुनकर सब चौंक गए। तब बूढ़े बाबा ने कहा, आपका भाई विश्वजीत? उन्होंने कहा, हां, विश्वजीत। उसी ने वीरानगढ़ को नष्ट करने की योजना बनाई है और उसी को निष्फल करने के लिए मैं और मेरे शिष्य हवन कर रहे हैं। हमारे सत्व के सामने उसका तमस कई अधिक है, इसलिए हम उस विष बादल को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हमारा यह हवन शुरू है तब तक बादल बरसेंगे नहीं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली और उनसे पूछा, आपका भाई विश्वजीत कहां मिलेगा? तब विश्वनाथ जी ने कहा, इसी जंगल में, यहां से 4 मील दूर मायावी जंगल का गहनतम हिस्सा है। वो स्थान मायावी जंगल के माया का स्रोत है। वहां जो कुछ भी दिखता है वो सब माया है, और इसी माया के कारण वहां जो कोई भी जाता है वहीं का रह जाता है। वो विश्वजीत भी वहीं रहता है और वहीं 800 साल से कई सारी मायावी शक्तियां प्राप्त कर ली है और अब एक नई दुनिया बनाना चाहता है, और उसने इसकी शुरुआत इसी जंगल से की है। यहां आते हुए जो विचित्र प्राणी और विचित्र घटनाएं आप लोगों ने देखी, वो उसी के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। अब पिछले 70 साल से वीरानगढ़ को नष्ट करने के लिए यह विश्वनाथ किसी मैली विद्या का अनुष्ठान कर रहा है। विश्वनाथ जी की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन वीरानगढ़ से उसकी क्या दुश्मनी है? ये तो उसी का गांव था। विश्वनाथ जी ने कहा, इसके पीछे भी एक कहानी है जिसका कुछ अंश बूढ़े बाबा की पिछले जन्म से भी जुड़ा है, लेकिन इस वक्त यह कहानी सुनने का समय नहीं है। सबसे पहले उस पापी का अंत करना होगा। अपने गांव को विष बादल से बचाना है, लेकिन उसका अंत करने के लिए विश्वजीत को उस जगह से बाहर बुलाना होगा, क्योंकि अगर तुम अंदर गए तो फिर कभी वापस बाहर नहीं आ पाओगे। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन मैं उसे बाहर बुलाऊंगा कैसे? विश्वनाथ जी ने कहा, यह काम तुमसे नहीं होगा, यह काम गौरी को करना होगा। यह सुनकर गौरी और बूढ़े बाबा चौंक जाते हैं और सिद्धार्थ हैरान रह जाता है। विश्वनाथ जी ने आकर कहा, विश्वजीत को वरदान है कि उसकी मृत्यु सिर्फ एक स्त्री के हाथों ही होगी, इसीलिए यह काम गौरी को ही करना पड़ेगा। लेकिन उसे हराने के लिए तुम सबको एक साथ मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा करनी होगी जिससे गौरी विश्वजीत का वध कर सके। विश्वजीत को युद्ध में शक्ति और माया से हराना असंभव है, क्योंकि पिछले 800 साल से उसने अतुल्य शक्ति प्राप्त की है और मायावी शक्तियों पर भी महारत हासिल की है उसने। इसलिए तुम सब मिलकर भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए उसे हराने के लिए 6 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करना होगा। वश्य, स्तंभ, विरोध, निग्रह, उच्चाटन और शांति। ये 6 यंत्र मिलकर षड्यंत्र कहलाते हैं। षड्यंत्र का नाम सुनकर बूढ़े बाबा की आंखें चमक गईं। बूढ़े बाबा ने कहा,
षड्यंत्र करना है तो मुझ पर छोड़ दीजिए। षड्यंत्र करना तो मुझे बहुत पसंद है, खासकर बुरी शक्तियों के खिलाफ। विश्वनाथ जी ने कहा, बूढ़े बाबा आपके साथ हैं तो फिर मुझे फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस पापी का अंत करें। वीरानगढ़ को विषबादल से बचाइए और इस जंगल पर उसने अपनी माया से जो अप्राकृतिक बदलाव किए हैं उससे भी पर्यावरण को बचा लीजिए। तब तक मैं और मेरे शिष्य यहां हवन करते रहेंगे, जिससे वो विषबादल बरसेंगे नहीं। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। प्रस्थान करें। विश्वनाथ जी को प्रणाम करके सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा अनंग पिशाच के पीठ पर चढ़ गए और विश्वनाथ जी के द्वारा बताए हुए दिशा में आगे बढ़े। विश्वनाथ जी के कहे अनुसार चारों करीब 3.5 मील आगे पहुंचे ही थे कि बूढ़े बाबा ने उन्हें एक जगह रुकने के लिए कहा। फिर बूढ़े बाबा के कहे अनुसार अनंग पिशाच ने अपनी मायावी शक्ति से अप्सरा जैसे कपड़े और गहने प्रकट किए और गौरी को पहनने के लिए दिए। गौरी ने एक पेड़ के पीछे जाकर वो कपड़े और गहने पहने। गौरी जैसे उस पेड़ से बाहर आई, सिद्धार्थ उसे देखते ही रह गया। गौरी वाकई में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सिद्धार्थ उसे एकटक देखते ही रह गया। गौरी सिद्धार्थ को देखकर शर्मा सी गई। बूढ़े बाबा ने गौरी को देखकर तुरंत ही अपनी झोली से काजल निकाला और उस काजल से गौरी के कान के पीछे टीका लगा दिया और कहा, इतनी सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लग जाए, खासकर हमारे सिद्धार्थ महाराज की। ये सुनकर गौरी और अनंग पिशाच हंस पड़े। इनकी हंसी सुनकर अभी तक गौरी को बिना पलक झपकते देख रहा सिद्धार्थ होश में आया और शर्मा गया। इसके बाद बूढ़े बाबा ने अनंग पिशाच को भी अप्सरा का रूप धारण करने को कहा। अनंग पिशाच ने ठीक वैसा ही किया। उसने भी अप्सरा का रूप धारण किया। अनंग पिशाच भी अप्सरा बनकर बहुत सुंदर लग रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ और भी लाल हो गया। अनंग पिशाच अप्सरा के रूप में गौरी से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, वाह, सुंदरता की मूरत हो तुम। ये सुनते ही गौरी ने सिद्धार्थ को जोरों से चिमटी लगाई। सिद्धार्थ होश में आया और गौरी ने कहा, हमारा सिद्धार्थ महाराज पूरी तरह से होश खो बैठे, उससे पहले यहां से चलते हैं। बूढ़े बाबा और अनंग पिशाच हंसने लगे। सिद्धार्थ थोड़ा शर्मिंदा हुआ। बूढ़े बाबा ने विश्वजीत को बाहर बुलाने के लिए षड्यंत्र का जाल बुनना शुरू कर दिया और अपनी योजना तीनों को सुनाई। अपनी योजना अनुसार बूढ़े बाबा ने गौरी का नाम चंद्रलेखा रखा और अनंग पिशाच का नाम पत्रलेखा रखा और अनंग पिशाच से उनको और सिद्धार्थ को पेड़ बनाने को कहा। ऐसा ही किया गया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा पिशाच की माया से पेड़ बन गए और गौरी और अनंग पिशाच यानी कि चित्रलेखा और पत्रलेखा कुछ ही दूर आगे जाकर जोरों से गाना गाकर और घुंघरू बजाकर नृत्य करने लगे। चित्रलेखा और पत्रलेखा दोनों ही एकदम सुंदर नृत्य करने लगे और एकदम ही मनमोहक गाना गाने लगे। उनके नाचने गाने की आवाज जंगल में दूर दूर तक सुनाई देने लगी। वहां से करीब आधे मील दूर उस मायावी जंगल के केंद्र में विश्वजीत विषबादल की साधना कर रहा था। वहां काला हवन कुंड था जिसमें लकड़ियों के बदले जानवरों की हड्डियों से आग जल रही थी। विश्वजीत लंबा चौड़ा था। उसने गले में नरमुंडों की माला पहन रखी थी। साथ में एक कपाल था जिसमें किसी जानवर का खून भरा था, जिससे विश्वजीत उस हवन की आग में आहुति दे रहा था। सर से लेकर पांव तक वो भस्म में रंगा हुआ था। माथे पर खून का तिलक लगा हुआ था। उसके आसपास मरे हुए जानवरों का सर पड़ा हुआ था। वो इंसानी चमड़े के आसन पर बैठा हुआ था और उसके दोनों तरफ भूत प्रेत उसे पंखा दे रहे थे। सर पे बड़ी बड़ी जटा थी जो सालों से धोई नहीं गई थी। उसकी दाढ़ी उसके घुटनों तक बढ़ी हुई थी। वो मंत्रोच्चारण करके उस आग में जानवर के खून की आहुति दी जा रहा था। चित्रलेखा और पत्रलेखा की घुंघरुओं की आवाज से उसका ध्यान भटका और वो उठ खड़ा हुआ। अपना ध्यान भंग होने से वो क्रोधित हुआ और उसने अपनी मायावी शक्ति उपयोग करके देखा। उसने 2 सुंदर अप्सराओं को नृत्य करते हुए देखा और 2 सुंदर अप्सराओं को देखते ही उसका क्रोध शांत हो गया और वो कामतुर हो गया। उसने तुरंत ही इशारा किया और भूत प्रेतों ने एक डोली का निर्माण किया और विश्वजीत उसमें बैठकर उन अप्सराओं के पास आने निकल पड़ा। चित्रलेखा और पत्रलेखा
दोनों ही नृत्य गान करने में खोई हुई थी। तब चित्रलेखा ने देखा कि दूर से डरावने भूत प्रेत एक बड़ी सी डोली उठाकर उनकी तरफ लेकर आ रहे थे। तब उसने पत्रलेखा से इशारों में संकेत किया। दोनों ऐसे ही नाचती जाती रही जैसे उन्हें उसके आने का आता पता न हो। पास आकर विश्वजीत उस डोली से उतरा और उन दोनों अप्सराओं के पास आया। उसे देखकर दोनों नाचते नाचते रुक गए। दोनों उसकी तरफ देखकर हल्की सी शर्माई और उसे प्रणाम किया और मटक मटक कर विश्वजीत के करीब आई। विश्वजीत ने उनसे प्रेम से पूछा, ए सुंदरियों, कौन हो तुम? कहां से आई हो? तब पत्रलेखा ने कहा, हम अप्सराएं हैं, मेरा नाम पत्रलेखा है और ये मेरी सहेली है चित्रलेखा। विश्वजीत ने कामतुर होते हुए पूछा, तुम कहां से आई हो और क्यों आई हो? चित्रलेखा ने कहा, हम स्वर्गलोक से आए हैं। स्वर्गलोक में आप ही की शक्ति की चर्चा हो रही थी कि पृथ्वीलोक में जिसने नई दुनिया शुरू की है, जो कुछ ही समय में पृथ्वी का अधिपति बन जाएगा और कुछ सालों में स्वर्गलोक पर भी अपना आधिपत्य स्थापित करेगा, वो आप ही तो हैं। जैसा नाम वैसा गुण। चित्रलेखा की यह बात सुनकर वो मुस्कुराया और चित्रलेखा को कमर से जोरों से पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसका तन सूंघने लगा। ये देखकर पेड़ का रूप धरे हुए सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मजबूर था, इसीलिए रुक गया। क्या कामयाब हो पाएंगे गौरी और अनंग पिशाच विश्वजीत को वश में करने को, या पकड़े जाएंगे? विश्वबादल को बरसने से विश्वनाथ जी कब तक रोक पाएंगे? गांव में इनकी अनुपस्थिति में विश्वबादल के अलावा अब और कौन सी मुसीबत आन पड़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।